Recording in progress. किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। जी हमारा सेशन शुरू हो गया है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो ओमकार जी से पूछ सकते हैं। आई थिंक इनमें से किसी का प्रश्न नहीं है। थोड़ा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, 6-10 तक, ताकि और लोग जुड़ सके। हेलो। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। नाम जी तिवारी जी। सर जैविक आप बताते हैं, तो सर उसमें कोई ऐसा बुक्स है जो सभी तरह के जैविक खादों के बारे में या फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में उसमें मेंशन हो, कैसे क्या करना है? ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला बुक है, वो आपके पास है क्या या नहीं है? क्या सर? हमारे पास एक फार्मूला बुक है, जी। आपके पास वो है या अथवा नहीं है? नहीं सर, हमारे पास नहीं है। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, फार्मूला बुक लिख दीजिए, वो आपको भेज दी जाएगी। जी सर। चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर। जी सर। आप लिख दीजिए फार्मूला बुक, ठीक। तन्मय जी। ये जो नंबर लिख रहे हाँ हैं जी, पीसी मैं। तिवारी जी, जी। उस जी। फार्मूला बुक भेज दीजिए। जी, हिंदी में चाहिए हाँ आपको या अंग्रेजी में? जी, अब अपना नंबर छोड़ दीजिए। तिवारी जी, मैं। आप जी जी मैम। जी जी मैम। हिंदी में चाहिए कि अंग्रेजी में आपको? सर हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगा। ठीक है। सर मैं बीएससी एजी करता हूँ और लास्ट ईयर है हमारा सर। अच्छा, कहाँ से जी हैं? सर। सर मैं यहाँ जननायक यूनिवर्सिटी से हूँ। कहाँ से चंद्रशेखर हैं जननायक आप? यूनिवर्सिटी बलिया। बलिया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, आप छोड़ दीजिए, नंबर आपको भेज देंगे। जी सर। और सर हमने कोई मन नंबर में डाल आपके दिया है। प्रश्न है तो आप। ठीक है। सर धन्यवाद। अगर जरूरत पड़े तो सर हम जरूर पूछेंगे आपसे। हाँ जी। जी सर। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। जी मैं शांतिलाल बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र अहमदनगर से। अ, जी। सर मैंने अभी अपनी खेती में मैं मतलब आर्मी से रिटायर हो गया था, तो अपने खेती में अभी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया हूँ। और मैंने वो कुछ मतलब आपकी जो टीसी बीसी की जो टेक्निक है इसके ऊपर अभी वीडियो देखे थे बहुत सारे। तो मैं अभी अपने खेत में गन्ना लगाना है मुझे, गन्ना। और दूसरा जो नींबू है, नींबू के मतलब पेड़ है, 100 पेड़ है। तो मुझे गन्ने के बारे में मतलब उसको कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा और ये करना था, पूछना था। और ठीक नींबू है, के लिए भी सबसे कुछ पहले तो अगर हमारे यहाँ। आपका हम्म। हाँ सर। सबसे पहले सॉइल टेस्ट कराइए, अच्छा ठीक है सर। है ना। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हम्म, में जो आता है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।
इससे आपको ये पता रहेगा कि अच्छा। आपको वास्तव में क्या आवश्यकता है, अच्छा, ठीक है सर। और आप अपनी आवश्यकता के से बढ़ पाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। और सर जो नींबू वाला है ना, मतलब वो 3 साल के मेरे पौधे हो रखे हैं, मतलब पेड़ हो रखे हैं। लेकिन उसमें क्या है, किसी किसी पेड़ में मतलब ऊपर से पत्ते सूखते हैं और पूरा पेड़ ही बाद में सूख रहा है। और मिट्टी जो है बिल्कुल काली वाली जो होती है ना मिट्टी, काली मिट्टी है पूरी। हाँ, तो वो पेड़ आप मतलब ऐसा सॉइल टेस्ट। हर। हम्म। ठीक है सर, वो मतलब दोनों जगह की तो सॉइल टेस्ट कर लूँ? दोनों जगह का सॉइल टेस्ट कीजिए, सॉइल टेस्ट सैंपल प्रॉपर निकालिए। आपके यहाँ ठीक है से सर। पुणे कितना दूर है? पूना मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर है। ठीक है, अभी पुणे में ट्रेनिंग है संडे को, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। पूना में प्रॉपर पुणे में है सर, या फिर सॉइल कहाँ? सैंपल कहाँ पे प्रॉपर सर? पुणे में सॉरी है। आवाज। अच्छा। ठीक है सर, उसका मतलब वो एड्रेस मिल लोकेशन सकता? आपको, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़िए, पुणे ट्रेनिंग डिटेल्स लिख करके। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो पुणे ट्रेनिंग का डिटेल्स भिजवा दी। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न है? अभी जिन्होंने प्रश्न किया था उनको पुणे ट्रेनिंग का डिटेल्स भिजवा दीजिए। हाँ हाँ ओंकार जी, मैंने नंबर नोट डाउन कर लिया है, मैं उनको पूर्ण डिटेल्स का भेज दूंगी। जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर हमारा एक प्रश्न था। ये भी हमने ऊर्जा जल बनाया था। तो सर वो समथिंग 100 लीटर के आसपास सर वो बचा हुआ है। तो सर ये इसकी एक्सपायर डेट भी कुछ रहती है? इसको कितने दिनों में यूज कर सकते हैं? अभी स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी और के साथ उसको मिला के ऐड करके उसको खेत के साथ मतलब दे दे खेत में? आप कितने दिन बाद यूज करने कर सकते हैं? सर अभी मतलब 2 दिन पहले बनाया था। तो उसको मतलब कि यूज किया था, लेकिन उसमें से मतलब कि 200 लीटर के ड्रम में बना था तो वो आधा बच गया है। मतलब कि उसका हम्म। स्प्रे हो नहीं पाया था, वो बाहर चले गए थे। तो सर इसकी कोई एक्सपायर रहती है कि इसको मतलब 1 दिन बाद में यूज करना रहता है, या 3-4 दिन तक नहीं अभी नहीं, रख ऐसा सकते नहीं हैं है, स्टोर उसको करके? रख सकते हैं आप, 8-15 दिन भी रख सकते हैं, बस वो खराब ना हो, है ना। हाँ हाँ खराब सर ना वही। हो तो रख दीजिए। उसकी कोई और सर ऊर्जा एक्सपायरी नहीं जल होती। में ऐड क्या क्या कर सकते हैं? ऊर्जा जल में मतलब क्या क्या मिला के दे सकते हैं सर? जैसे ऊर्जा जल जिसमें बन रहा है तो उसमें व्यक्ति क्या मिला सकते हैं? जिसमें जिसमें जीवन नहीं है वो सब चला सकते हैं ऊर्जा जल के साथ। ऊर्जा जल एंटी बैक्टीरियल एंटी जैसे? फंगल है ना। जिसमें हाँ एंटी सर बैक्टीरियल जैसे? एंटी फंगल एजेंट्स नहीं है वो चला सकते हैं। वो आप देखो, जैसे क्या जिसमें जीवन नहीं है, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, जीवाणु में नहीं चला सकते, है ना। हाँ जैव रसायन में नहीं चलाना है। जी सर। किसी प्रकार के भक्षक में नहीं चलाना है। यदि आपको इसका स्प्रे करना है तो जी सर। जो प्लेन नैनो खनिज था, बजरंग बाण था, उनके साथ कर सकते हैं, त्रिशूल के साथ कर सकते हैं, है ना। जी सर। और सर और ये ऊर्जा जल का स्प्रे कितने दिनों के अंतराल में कर सकते हैं? आपको कौन सी फसल में स्प्रे करना है? सर गेहूं की फसल में पहले पानी के साथ आवश्यकता सर है क्या ऊर्जा जल उसकी? जा नहीं पाया था वो पानी।
नहीं, हमारा प्रश्न ये था सर, कहना कि पहले पानी के साथ जैसे ऊर्जा जल स्टार्टिंग में शुरुआत में ही जैसे देते ना, तो जब सर ऊर्जा जल दे नहीं पाए थे, जब फिटकरी और भस्म सर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब सर हम्म। स्प्रे के माध्यम से सर दे रहे, तो कितने स्प्रे उसके कितने अंतराल में देना है गेहूं में तो उसके लिए फर्स्ट जब टाइम? भूमि का ऊर्जा चक्र सकारात्मक हो जाए तो नहीं देना है। अच्छा। जी और सर, उसको मैं आपको जांचने के लिए उसकी सकारात्मक हो के फोटो। नहीं, या वैद्य राजेश कपूर, उसके लिए हाथ वाली विधि अपनाइए, वैद्य राजेश कपूर मेथड जो है, आप उसे अपना हाँ। सकते हैं ना। हाथ में मिट्टी रख के टेस्ट जी करने सर। वाली मेथड लीजिए। इससे आपको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता हाँ, नहीं है, स्वयं और निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। सर कंडों की भी उससे एनर्जी पता चल जाएगी, जैसे हमारे यहाँ पे गाय, देसी गाय है, वो जंगल में चरने भी जाती है और हाँ, कंडे भी घर के हैं, तो उसकी भी एनर्जी ऊर्जा सर तो घर पे आपको ही पता ऐसे चल ही जाएगी। स्कीम। ऊर्जा पता जी। चल जाएगी पंचमहाभूत के लिए, आप जिस भी ग्रुप में है उसमें फोटो डालिए। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है सर। जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न है? देखिए, आप सब लोगों से विनती है कि मतलब आप लोग क्वेश्चंस पूछा कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए रखा गया है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। कोई भी चीज़ आप शेयर भी कर सकते हो जो आप खुद एक्सपीरियंस किए हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही पूछना है। अगर कुछ चीज़ आपको शेयर करना है तो आप प्लीज़ वो भी कर सकते हो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी दिवाकर जी। मैं सर आप लोगों से जब जुड़ा नहीं था, उसके पहले जी। गेहूं की बुआई हो रही थी, तो जी। हमें पता था जीवामृत बनाने का, जिसमें बेसन जी। वगैरह डाल करके बनता है। जी। तो आप लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि बेसन से वो जो है मिट्टी और खराब होती है, कि जी। उसमें दुर्गंध है, उससे अच्छे जो अपने फसलों के लिए कि जो अपने अणु है, जीवाणु है, वो नष्ट हो रहे हैं। तो डाल तो दिया हूँ, तो अब थोड़ा बचा था तो पानी के साथ भी उसको डलवा दिया। अब उसमें मैं फोटो मंगवाया हूँ, मैं वहाँ हूँ नहीं, तो आएगा तो इसको ग्रुप में डालूंगा, तो उससे पूछूंगा क्या उसकी स्थिति है। तो वो थोड़ा उसका सा ही कारण है, ये जो टेक्निक है ये सुगंधि पुष्टि वर्धनम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हम्म, और इसका अर्थ है जो सुगंधित है वही पुष्टिकारक है। बेसन से शाकाहारी फंगस के पनपने के कारण दुर्गंध आती है, हम्म। इसलिए डालने से उसके स्थान पर आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अब तो पता चल गया है ना, ये कैसे बनाना कोई है बात तो। नहीं, भविष्य के लिए ध्यान रखिए। हाँ, जब तो जागे तभी आगे सवेरा। और इसके लिए भी धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में आप लोगों का एक 12 जनवरी को प्रशिक्षण हो रहा है, अभी मैंने हाँ देखा जी, हाँ जी। व्हाट्सएप पर। तो उसके लिए भी धन्यवाद। स्थान तो क्लियर हो ही जाएगा। वैसे मैंने कहा था कि भारतीय मजदूर संघ का अपना कार्यालय है, 15-20 लोग उसमें आ सकते हैं आराम से। और अपने महामंत्री से भी हमने बात किया था, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री हैं अनिल उपाध्याय, और आपकी आवाज। संभवतः। हेलो। हाँ जी। तो वहाँ भारतीय मजदूर संघ का कैसरबाग चौक है, उसके पास ही कार्यालय है। अब ये स्थान नहीं लिखा गया है, तो मैंने अपने महामंत्री से बात किया और उनसे कहा भी, तो संभवतः वो राजी हैं। आप में से कुछ
आपकी बात हम सुन नहीं आप पाए दिवाकर जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिवाकर जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है, पुनः बता दीजिए। हमने आपकी पूरी बात को नहीं सुन पाया। शायद उनका कोई नेटवर्क इशू हुआ है। दिवाकर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं सर, आवाज जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है जी। वो हाँ, पोर्ट्स इस लगाया समय था, हमें हमको लग रहा है कि उसकी बैटरी डाउन हो गई, मैंने निकाल दिया। तो ये कह रहा था ना कि बात हुई थी तो उन्होंने कोई फोन किए थे, उसके नाम तो नहीं याद है। तो उन्होंने कहा था कि कहाँ आपका है। मैंने बताया था, नंबर भी दिया था अपने महामंत्री का, जो भारतीय मजदूर संघ का कार्यालय है वहाँ का, वो वही दे सकते हैं। तो मैंने अभी खुद उनसे बात किया था, तो कहे ठीक है, वो लोग अगर फोन करते हैं तो मैं उसको देखता हूँ, एक दिन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक। हम्म। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर अभी मीठा चाहिए रसम ज्यादा मात्रा में छोड़ेगा तो पीएच डाउन हो जाएगा क्या? एक मिनट, आप फिर से पूछ लीजिए कृपया। मीठा जेवरत है ना आपका? अभी मीटर जो रसम हम ज्यादा मात्रा में जमीन पे दिए देते दिएगा तो वो पीएच का हाँ हाँ। गड़बड़ होएगा क्या? कम ज्यादा होएगा क्या? आपने, हाँ, इसके लिए ना दो तीन प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो, आपको कौन सी फसल लगा हुआ है? ये सब्जी है सर, पूरा सब्जी है। सब्जियां, पहली बात। दूसरी बात, आपकी भूमि का पीएच कितना है? पीएच 6.67 है। 6.67 है। मीन मीन पीएच आपका 7.2 से कम है। तो कम है। आपसे आग्रह है कि आप जो जैव रसायन डाल रहे हैं उसका हाँ पीएच कम होगा। कौन सा जैव रसायन डाल रहे हैं आप, किस फल का? मीठा? सर, कद्दू का भी है और बेल का भी है। अच्छा, बेल का भी है। तो आप इसमें कम यूज कीजिए। हाँ नहीं तो बेल का और कद्दू का जो मीठा जैव रसायन होता है उसका पीएच ऑटोमेटिकली कम होता है ना, वो पीएच को और हाँ, कम करेगा। ठीक है। सर है ना, अभी तो मिनिमम। ज्यादा पीएच ना नॉर्मल में मेंटेन करने के लिए बसुम रसायन बढ़ाएगा तो सर? जी। बसुम रसायन हाँ, उसमें रसायन थोड़ा पीएच यूज कर देगा। हाँ, हाँ जी, आप उसका यूज कर सकते हैं। दोनों में अभी ये भी एक हफ्ते ये देने का, एक हफ्ते वो देने का, ऐसा चल सकता है क्या? भस्म रसायन और जैव रसायन आप साथ में दे सकते हैं। दे सकता है क्या? आप फसल गुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल गुट्टी थोड़ा पीएच बढ़ाएगा, उसका पीएच 12 के प्लस होता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ओके ओके। तो फसल गुट्टी से आपको बहुत सारे हाँ, मिनरल्स और ठीक है सर, ठीक न्यूट्रिशंस मिलने वाले हैं। है। हाँ, उससे एनपीके भी मिलेगा, है ना, ठीक कैल्शियम भी मिलेगा। आप उसका यूज कर ठीक सकते हैं। उसके साथ जैव रसायन डालेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? हाँ हाँ हाँ। जी, धन्यवाद आपको। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न? ओमकार जी, अगर आप चाहते हैं तो आप भूमि उपचार के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ बात कर सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न आता है तो। ठीक है। अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर भूमि उपचार पर हम बात करेंगे। अभी किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकेंगे। सर हमारा एक प्रश्न था। जी। सर ये नैनो नत्रजन फोरेक्स और जो नैनो नत्रजन है,
उसमें से हम्म। सर उनका दोनों में डिफरेंस, और ये गेहूं की फसल के लिए सर इसमें किसका उपयोग किया जाए? फोरेक्स जो है 4 गुना पावरफुल है नैनो नाइट्रोजन सामान्य से। अच्छा, तो फिर सर इसमें अगर नैनो नाइट्रोजन फोरेक्स का यूज करते, फिर सर ऊपर से केमिकल के थ्रू ये यूरिया फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा, या वो पर्याप्त रहेगा? पर्याप्त है अभी तक के अनुभव के आधार पर। अच्छा, और नैनो आपकी नाइट्रोजन भूमि की सर? आपकी भूमि की मांग के आधार पर आप उसको समझिए, है ना। जी। फसल जी। कितनी आयु की है। अन्य लोगों ने भी गेहूं बोया होगा आपके आसपास। जी। आपकी फसल में कोई ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं है, रंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कलियों की जी। संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आवश्यक नहीं है। जी सर। हाँ जी। और सर नैनो नाइट्रोजन उसका? नैनो नाइट्रोजन यदि एक है तो नैनो नाइट्रोजन 4x उससे 4 गुना है, वो 4 है ना। नहीं, फिर तो उसके भी फिर सर वही वैसे ही पता चलेगा वो फसल की कंडीशन से ही कि इसमें ऊपर से ऐड किया जाए या नहीं फिर केमिकल फर्स्ट टाइम में। जैसे अभी सर टीसीबीटी फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, और केमिकल एकदम अभी तक यूज नहीं किया है ये गेहूं में, हाँ जो गेहूं लेने जा हाँ रहे हाँ हैं 1 एकड़ की हाँ। फसल में। तो सर तो यदि उसी के आवश्यक लिए मेरा नहीं है तो, प्रश्न था। अच्छा राजी, यदि आवश्यकता नहीं है तो क्यों उपयोग करना। हाँ 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 सर। आपके आसपास ठीक। गेहूं की फसल लगी होगी, आप उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, है जी। ना। जी। हाँ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ओमकार जी फिर थोड़ा बहुत बात करेंगे भूमि उपचार के ऊपर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, यदि प्रश्न नहीं है तो दूसरे विषयों पर बात करेंगे। हेमंत जी, कुछ पूछना है क्या। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। हम बोल रहे हैं कि सर गेहूं लगाए हैं फर्स्ट बार में भी। हम्म। गोवर्धन खनिज खाद डाले हैं और सुपर सॉइल और महिराजा भाई थी। हाँ, अब सिंचाई करने लायक हो गया है सर जी, तो अब उसमें क्या डालें। अभी इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है गेहूं को अच्छी बढ़वार के लिए और जी जी। फैलाव के लिए, तो आप जी। नाइट्रोजन उसमें उपयोग कर सकते हैं। नेत्रजन। हाँ जी। हाँ, और केवल नेत्रजन खाली। हाँ, नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है उसमें। अभी एक सिंचाई में तो आप भूमि में फिर से गोवर्धन खनिज खाद देंगे ना। प्रति एकड़ अच्छा। 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद दे दीजिए। जी। और ये। और स्प्रे में नैनो नाइट्रोजन या नैनो पार्टिकल का एनपीके दे दीजिए। जी। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, किसी और का कोई भी प्रश्न है? ओमकार जी, आई थिंक आप स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक फिलहाल किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है जी। किसान बंधुओं, जब हम जैविक खेती प्रारंभ करते हैं तो अधिकांश भूमि हम केमिकल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उससे हम जैविक में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो सीधे जैविक में शिफ्ट करने के लिए यदि संभव है तो हमें भूमि उपचार पर काम करना चाहिए। भूमि उपचार करने के का सबसे पहला जो स्टेप है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ हमें खेती करना है उस भूमि को चिन्हांकित करना है, उसका मेजरमेंट करना है कि वो भूमि कितने एकड़ है। उसके बाद उससे सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, सॉइल सैंपल कलेक्ट प्रॉपर करना चाहिए। हम कौन सी फसलें लगा रहे हैं, सॉइल सैंपल उसके आधार पर भी हमें कलेक्ट करना चाहिए।
यदि हम बागवानी फसलें लगा रहे हैं तो हमें कम से कम 3 फीट की गहराई तक का सॉइल सैंपल लेना चाहिए। 3 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोदना होगा। और उससे ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी स्ट्रक्चर हैं सॉइल के, उनसे हमें सॉइल सैंपल लेना होता है। सॉइल सैंपल लेने के बाद हम उसको सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद हम किसी भी विशेषज्ञ अथवा जिस भी मार्गदर्शक के साथ हम काम कर रहे हैं, उससे हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम ये फसलें लगाना चाहते हैं, क्या क्या कमियां हैं, और उन कमी को कैसे न्यूनतम लागत में दूर किया जा सकता है। सामान्यतया देश भर में कार्बन की कमी पाई गई है। 99% जो फार्मर्स हैं, उन सबके खेतों में अभी कार्बन की कमी ही होती है। तो और जो जैविक कार्बन है उसके लिए हम तिल की खेती करते हैं, और 40 से 45 दिन तक जब तक उसमें फूल आने वाले होते हैं, तब हम उसको लगभग 8 इंच नीचे पल्टी प्लाव से शिफ्ट करते हैं, और उसमें फिर से हम तिल लगाते हैं दूसरी बार 45 दिन के लिए। इस तरह से हम 90 दिन में भूमि उपचार पूरा कर सकते हैं। इससे काफी स्थिति में कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तन्मय जी, आवाज आ रही क्या मेरा? जी जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जब कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है तो जो जीवाणुओं को रहने के लिए या माइक्रोब्स को रहने के लिए अपना घर, कॉलोनी बनाने के लिए घर का काम करता है, और जो भी न्यूट्रिशन रहता है उसके लिए बॉन्डिंग एजेंट के रूप में कार्बन काम करता है। इसी दौरान हमारे यहाँ यदि कोई बुरे तरीके के फंगस है, शाकाहारी फंगस जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, वायरस है, निमाटोड्स है, इन सबको भी दूर करने के लिए अथवा इन सबको खाने वाले जीवन चक्र को हम भूमि में देते हैं, और हमारी भूमि की गुणवत्ता को हम आने वाली जो फसलें हैं उसके लिए बढ़ाते हैं। हमें ये भी जानकारी होती है कि हम जो फसलें लगाने वाले हैं उसमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से माइक्रोस है, और बैक्टीरिया की जरूरत है, वो भी हम इसी दौरान भूमि में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। भूमि उपचार करने के बाद भूमि में अच्छा सुधार होने पर हम इन 90 दिनों के बाद परमानेंट बेड का निर्माण करते हैं, और इन बेड के निर्माण के बाद हमें निंदाई जुताई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, और हम इनमें नक्षत्र अनुसार बीज डाल करके बीज शोधन, बीज संस्कार, बीज उपचार करने के उपरांत हम इसमें खेती प्रारंभ करते हैं। तो बिना निंदाई, बिना जुताई, बिना गुड़ाई की खेती प्रारंभ होती है। धीरे धीरे जब हम जमीन को नहीं पलटते तो उसका कार्बन भी रिलीज नहीं होता, और साथ ही खरपतवारों के उगने में भी कमी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है खरपतवार इस समय देश में। तो भूमि उपचार के बाद यदि हम परमानेंट बेड पर काम करते हैं तो हमारी जो बीज डालने के पहले की जो लागत है वो 80% तक कम हो जाती है। 20% लागत में बेड यदि जो बिगड़ गए हैं किसी कारण से, उनकी सुधार की बात हम कर रहे हैं, तो आपका ये पहला लागत का स्टेप यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरे स्तर पर हम ये कार्बन, खरपतवार, इनसे बच सकते हैं। कार्बन बढ़ता है यदि हम उसको बार बार पलट नहीं रहे जमीन को, तो ये लाभ मिलता है। और इसमें जो जड़ें हम छोड़ देते हैं वो वास्तविक कार्बन है मिट्टी के लिए, या वास्तविक ग्लूकोज है फसलों के लिए, वो हमारे लिए सहयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार भूमि उपचार का कार्य हमें करके फसलें लगाने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसी से हम रोगों के जूझने की कमी भी हमारे अंदर आती है। ऐसे व्यवस्थित कार्य करने से रोगों के आने की संख्या और तीव्रता दोनों कम होती है। इस तरह से हम अतिरिक्त लाभ में जा सकते हैं।
ये हमने आपको भूमि उपचार की जानकारी दी है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो कृपया पूछ सकते हैं। हाँ सर जी, ये अभी आपने कहा कि वो तिल तिल बोना है 3 बार में, जो फूल आए तो उसको जोत देना है और मिट्टी में मिला देना है। तो फिर आपने कहा कि बिना जोते हुए ही फसल को उगाने का ये तरीका है, जो जिससे कार्बन वगैरह नष्ट नहीं होंगे। बिना जोते हुए खेत कैसे बोया जाएगा? ठीक है। परमानेंट बेड जब हम बना देते हैं हम्म। तो उसमें आजकल जो छोटी छोटी मशीनें हैं उनसे भी बीज डाला जाता है और हाथ से भी बीज डाला जाता है। छोटे छोटे बेड बेड क्या मतलब, क्या बनाना, नहीं समझ पा रहे हैं। बेड 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 मतलब क्या, आपके यहाँ उसको मेड़ पे कह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। पूरे खेत में मेड़ बना देना है? मेड़ मतलब आप खेती करते हैं क्या दिवाकर जी? हाँ। तो बेड आप समझ पा रहे होंगे, जो सब्जियां लगाने के लिए हम बेड बनाते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे बेड बनाने हैं। ये ठीक। फिर आगे जो फसल आएगी धान की, तो वो बेड पर ही धान लगाए जाएंगे? नहीं, धान की फसल के लिए आप करें तो धान बेड में भी लगाई जा सकती है, ड्रिप लगाना पड़ता है। जहाँ पर जल भराव वाली स्थिति है तो धान को आप सामान्य में करें। धान सामान्यतः बेड में नहीं लगा रहे हैं। हम्म। तो धान तो हमारे यहाँ लगता है, उसकी जुताई होती है और पानी भर करके और उसकी जुताई करते हैं, उसमें ठीक पटेला है, भी आप लगाते धान हैं। के लिए इस पद्धति को आप कम उपयुक्त समझ सकते हैं बेड बनाने वाली को। बाकी फसलें जैसे गेहूं है, चना है, मटर है ना, हम्म। हम्म। मक्का है, ज्वार है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब तो लगाई जाती हैं बेड में। हाँ हाँ, वो तो लगाई जाते हैं, वो तो हाँ है। जी। हाँ जी, इस विषय में किसी और का कोई भी प्रश्न है? देखिए, भूमि उपचार एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें ओमकार जी ने बात किया है। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछ के अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। जी सर। हाँ जी। सर जो आप बोले हैं कि सर उसमें भूमि उपचार में सर तिल का भी उपयोग करना चाहिए। हाँ जी। तो सर उसमें कौन सी तिल रहेगी, काली वाली या फिर सफेद वाली, और क्या उसका रेट रहेगा सर? सीड रेट सर क्या रहेगा उसका? सीड रेट आपकी इतना रखना है कि आपकी जमीन में कोई स्पेस ना बचे जब पौधा बड़ा हो रहा हो तब, है ना। जी सर। सर हम्म। फिर भी नॉर्मल कितना? भाई मैंने एक तो हेक्टेयर 1.5 में किलो सर से कितना 5 रहेगा? किलो तक लोगों को डालते हुए देखा है। तो आपके यहाँ जितना, सर हेक्टेयर में? आपकी भूमि में यदि 1 किलो पूरा तिल 2 किलो पूरा तिल उग जाए तो, और अच्छे से ग्रोथ कर जाए तो 2 किलो पर्याप्त है। बाकी लोग 3 4 किलो 5 किलो तक भी डालते हैं। आपको जी अत्यंत सर। सर सघन हेक्टेयर करना में? है क्योंकि इसको गड़ाना है। जी सर। सर हेक्टेयर में ना, 4 किलो 3 किलो तक? एकड़। अच्छा, एकड़ में? जी सर। हाँ जी। 3 to 4। सीड रेट आप आपकी भूमि के हिसाब से तय कीजिए। आप अत्यंत सघन जितना रख सकते हैं उसमें कितना सीड लगेगा ये आपको तय करना है। अलग अलग भूमि में जी अलग सर। अलग मात्रा होती है। जैसे गेहूं का कोई 5 किलो बोता है, कोई 7 किलो बोता है, कोई 10 किलो बोता है, कोई 20 30 किलो बोता है, कोई 40, कोई 50, कोई 80 किलो बोता है ना। ठीक है सर। तो जो सर हाथ यहाँ से पे लगाते हैं वो दो तीन किलो बीज में भी काम कर लेते हैं। जी सर।
तो सर इसको तो ले में ही देना है, या फिर सूखी मिट्टी में भी दे सकते हैं? क्या? सर जैसे कि इसको जैसे पॉलिश सॉइल है ये, लेव में उसमें देना है ना, गीली मिट्टी में? क्या तिल को? जी सर। सर गीली मिट्टी में इसको करना है ना? देखो, आपके क्षेत्र में भूमि की जलधारण क्षमता क्या है, कितने दिन बाद उसमें जो है बतर आती है ना, जी बोने लायक, उसके जी हिसाब जी। से आप जमीन तैयार करके अच्छे ठीक से बो सकते हैं। ठीक ठीक है सर। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, नमी में बोएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। जी, किसी और का कोई भी प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तन्मय जी? चलो अगली चर्चा करते हैं। अभी जी जैविक खेती में आने के बाद लोगों को लगता है कि उत्पादन हमारा कम होता है। उत्पादन कम होने के कारणों पर हम जैसे ही पता करेंगे कि ये कारण है, तो उनके निदान भी संभव है। किसी भी फसल को पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे वो जैविक रसायनों द्वारा दिया जा रहा हो या सिंथेटिक रसायनों द्वारा दिया जा रहा हो। तो वर्तमान में जैविक खेती में जो सिंथेटिक रसायनों या जो अभी सिंथेटिक रसायनों के से हम खेती कर रहे थे, वो अब बायोलॉजिकल फॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। जैसे हम केमिकल में यूरिया डालते थे, अब बायोलॉजिकल में अवेलेबल है। डीएपी डालते थे, वो बायोलॉजिकल में अवेलेबल है। एनपीके डालते थे, बायोलॉजिकल में अवेलेबल है। सल्फर है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो सब अब जैविक में भी उपलब्ध हैं। इसलिए जैविक खेती करने से उत्पादन कम नहीं होता, और धीरे धीरे लागत भी कम होने लगती है जैविक खेती करने से। कारण इसका यह है कि जीव जैविक खेती से हम भूमि में जीव जो अभी हमने पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, बिडिसाइड वगैरह का जो यूज किया हुआ है, इसके यूज करने से जो जमीन की स्थिति बिगड़ गई है, जमीन का जो प्राकृतिक चक्र डिस्टर्ब हो गया है, जीवन चक्र, उस जीवन चक्र को हम पुनर्स्थापित करते हैं। और इसके कारण हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। कार्बन ठीक बढ़ता है, पीएच ठीक होता है, बैलेंस होता है, ईसी ठीक होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, अच्छे से बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है। तो रोगों के आने की तीव्रता और मात्रा, संख्या सब कम होती है। तो जिससे जो डैमेज होता है वो रुकता है। उसी तरह से न्यूट्रिशन हम भरपूर देने के कारण उत्पादन हमारा कम नहीं होता। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सही समय पर सही निर्णय लेकर के फसल को उचित समय में न्यूट्रिशन देंगे तो आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, क्योंकि फसल को तो आवश्यकता जो भी है वो आपने पूर्ति किया। इसलिए उत्पादन कम होने का कोई कठिनाई जैविक खेती में नहीं आ रहा है वर्तमान में। पहले जैविक खेती में भी आता था। और जब जैविक खेती में प्राकृतिक चक्र स्थापित हो जाता है, तो जैविक से हम प्राकृतिक कृषि में स्थापित हो जाते हैं, उस समय हमारी लागत है वो कम हो जाती है, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती है। इस तरीके से जैविक खेती अब लाभ का धंधा है। तो जिनको शिफ्ट करना है जैविक खेती में, वो धैर्य पूर्वक समझ के और अच्छे प्लानिंग के साथ करेंगे तो हानि होने की संभावनाएं नहीं है। इसमें न्यूट्रिशन डिजीज को लेकर के किसी का कोई प्रश्न है कि जैविक खेती में रोग आते हैं, पोषण की आवश्यकता होती है, तो उस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है?
जैसे सर रसायन खेती से जैविक खेती में आना है, तो उसमें क्या क्या करना जी। पड़ता है? भूमि उपचार करना होता है। भूमि उपचार। जी सर। हाँ जी, जैसे भूमि सर उपचार मैं के बारे में वीडियो में। स- सब्जी का खेती किया है, टमाटर का। हाँ जी। उसमें क्या है कि हाँ अपने रासायनिक खेती किए हैं, मतलब तो उसमें आप जैविक स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे नैनो मतलब। पार्टिकल सीरीज के जो भी स्प्रे हैं हम्म। जैव रस। वो सब किए जा सकते हैं, वो केमिकल वाले भी हम्म। सकते हैं, है ना। ये एक तरीके खनिज तत्व है। ये जैविक है या अजैविक है ना, इस सबसे इनका कोई हम्म। मतलब नहीं है। ये सभी फसलों के लिए लाभदायक है। जी, टमाटर की खेती किए हैं, उसमें मतलब अपने को डालना है जैव रसायन, मीठा जैव रसायन, हाँ जी। तो उसको स्प्रे कर सकते हाँ हैं। जी। मीठा जैव रसायन आपको फूल से फल बनने या फल बन चुके होने की अवस्था में प्रयोग करना है, तो अभी उसका स्प्रे फूल आप कर बन रहा सकते है। हैं। जैसे सर हाँ अभी जी। फूल बन रहा है, तो अभी जैव रसायन और कड़वा रसायन दोनों स्प्रे कर रहे हैं मिला के एक साथ। नहीं, मीठा और कड़वे को एक साथ स्प्रे करने के पीछे कारण क्या है आपका? आप कड़वा हम्म। जैव रसायन मीठे के साथ मिला करके स्प्रे क्यों कर रहे हैं? कोई रोग है क्या? नहीं, कोई रोग नहीं है, मतलब जैसे मतलब जो माहो लगते हैं ना, माहो, हाँ जी। वो एक अभी मौसम बदल का किया है, तो एक दो गिर रहे हैं उस पे से माहो। हाँ, तो आप जरा दोनों को मिक्स करके ना करके यदि अलग अलग करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। हम्म। मतलब साथ में करेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है सब। अभी तो स्प्रे किए थे, मतलब कल सुबह मॉर्निंग में किए थे, 10 बजे के लमसम। हाँ, अभी तो उसमें से कुछ रिजल्ट तो अच्छा दिख रहा है, मतलब जितने थे उतना कम है, मतलब बहुत कम हुए। ठीक है। देखिए, जब रोग की अवस्था होती है तो आप कड़वे जैव रसायन का स्प्रे कर सकते हैं। कड़वा और मीठा खट्टा एक साथ मिला के ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हम एक जी साथ सर। मिला करके नहीं खाना चाहिए ना, वैसे ही पौधों जी के लिए जी। भी है। आप अलग अलग कर दें, एक के बाद एक स्प्रे कर दें। देखो, मतलब सब सर में अलग अलग। जी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना। जी। बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना सभी का। सब में सर जीवन है। जैसे मत जी सर, जैसे सर अलग अलग करेंगे तो कितने दिन के बाद करें? आप आगे उस घंटे 4 घंटे का गैप रख के भी कर सकते हैं। क्या होता है, चार आपस में पाँच। मिलान है। जैसे कि हमें करेले की सब्जी और गुड़ खाना हो या मिठाइयाँ खानी हो, है ना, तो हम्म। हम साथ में मिला के खाने से कठिनाई है। लेकिन हम थोड़े थोड़े गैप में तो खा सकते हैं। जी जी। ऐसे ही पौधे के भी लिए तो सब स्वाद होता है ना। पौधे हम्म। की भी वही स्थिति है जो हमारी है। जी सर। जी सर। हाँ जी। सर जैसे अभी गेहूं बोए हैं, उसमें क्या है कि अपना रसायन खेती से किए हैं पूरा गेहूं का खेती। हाँ जी। उसमें मीठा जैव रसायन का छिड़काव कर दें क्या? हाँ, कर सकते हैं, आपको ग्रोथ आएगा, अच्छा है। हम्म। कोई ठीक नुकसान है, नहीं। अभी ट्राई करेंगे, मतलब 1 एकड़ में तो कैसा आ रहा है रिजल्ट ना। हाँ जी। रिजल्ट बहुत उसमें जल्दी सर। अपेक्षा मत करो। जीवन इसको मिट्टी की जांच कराने के बाद समझो कि हमारे यहाँ कमी क्या है, और वो हम्म। कमी पता चले तो हमें उसको दूर करने का अवसर मिलेगा, है ना। रिजल्ट नहीं अभी आया ये कहने के पीछे कोई आधार, ठोस आधार होना चाहिए, क्यों नहीं आया, क्या कारण था। तो वो सर अभी कारण तो पता चल जाएगा तो उसके समाधान तक जा सकते हैं। जी अभी फसल लगा हुआ है सर, इसके वजह से मिट्टी परीक्षण नहीं हो पाएगी ना। कोई बात नहीं, आप उसके बाद करा लीजिए। तो मतलब गर्मी में होगी तब, कोई अप्रैल मई मई में हो जाएगी सर ना। हाँ जी। मई में कराएंगे। अप्रैल मई में तो फिर बताएंगे कि उसमें कमी क्या है निकल रही है। हाँ जी। वो जो कमी है क्योंकि। उसको दूर करने के लिए आप तत्काल उपाय भी कर सकते हैं। जैसे हम्म। सामान्यतया कार्बन तो सभी स्थानों पर कमी है। तो जैसे ही हम्म। गेहूं कटती है, यदि आपके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है तो आप तिल की खेती जरूर करें उसमें। और गेहूं की जो ठीक पराली है। है उसमें आग ना लगाएं, उसको भी जमीन में गाड़ दें। और उसको डिकम्पोज करने के लिए जो है, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज है वो दे दें। जैसे कैप्सूल कल्चर किट से बना हुआ मदर कल्चर का घोल है, वो आप दे जी सकते जी। हैं। कोकून भक्षक है ना, या ट्राइकोडर्मा पाउडर है, ट्राइकोडर्मा हम्म। सूडोमोनास, तो आप उनका प्रयोग करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उससे भी आपकी भूमि का कार्बन बढ़ेगा।
कार्बन सर एक जैसे उसमें, बहुत आवश्यक तत्व है। जी सर, मतलब सर कार्बन सिर्फ आएगा तो तिल के ही खेती करने से ना? तिल की खेती करने से टिकाऊ कार्बन आता है, ऐसी हमें जानकारी, ऐसा जी हमारे सर। अनुभव होता ओ, है। हाँ जी। सर जैसे मतलब तिल की खेती की है, तिल की खेती करने के बाद अपना पूरा मतलब प्रोसेस होने के बाद उसके तो हाँ फिर जी। उसमें के पौधा अपना ले सकते हैं ना? हाँ, ले कोई से भी सकते हैं, क्यों नहीं फसल? ले सकते। कोई भी ले सकते हैं फसल तो भाई, वो तिल को तो हम जमीन में स्टेबल कर देते हैं ना। मतलब तिल मतलब पौधा मतलब तैयार हो गया, फूल में आने से पहले ले लेंगे उसको, मिट्टी में मिला देंगे फूल कि फूल आने के बाद? फूल में आने के पहले। फूल के फूल आ रहे फूल हो तभी, प्रारंभ हो रहे हो तब मिलाए तो अच्छा रहेगा। चलिए तब ठीक, तक उसकी मतलब पत्तियां उसमें, मैच्योर हो जाती हैं। अगर रोटावेटर से मिला दें तो और अच्छा रहेगा। देखो, यदि आप 2 बार तिल कर रहे हैं या 3 बार तिल कर पा रहे हैं, तो 2 बार के तिल को, पहले तिल को 8 इंच के नीचे स्टेबल करें, दूसरे बार को तिल को 6 इंच के नीचे स्टेबल करें, तीसरे बार को हम्म। जो है उसको रोटावेट करके और परमानेंट बेड बना दें, है ना। तो वो हम्म। 8 इंच तक का जो है परमानेंट बेड में आ जाएगा। सामान्यतः 8 इंच से 10 इंच का ही हम बेड बनाते हैं, और रूट सर भी मतलब इसी जैसे, रूट जोन में जाते हैं। सर जैसे अपन मतलब 8 इंच आप बोल रहे हैं, 8 इंच हम्म। उसमें कैसे मिलाएंगे? 8 इंच नीचे तक कैसे पल्टी जाएगा? प्लाव से। पल्टी प्लाव से। मल्टीप्लाउ से? पल्टी प्लाव जो पलट देता ना मिट्टी को। अच्छा अच्छा अच्छा। दो हाँ दो जी। फार वाला नहीं सर? हाँ, जो पलटता हो, 2 फार वाला, अभी आप उसको क्या कह रहे हैं, कुल मिला करके जो पलट देता है ना मिट्टी को, तो वो जी। लगभग 8 इंच नीचे तिल को वो है ना स्थायी कर देगा। अगली बार का जो है 5 इंच 6 इंच में कर देगा। तो वो जो हमारी जड़ें जाती हैं सामान्य फसलों की, वो लगभग इसी जी। जोन में जाती है ना। जी सर। हाँ जी। ओके सर। अच्छा जी। ओमकार जी नमस्कार। नमस्कार जी सोनूराम जी, कैसे हैं। सब बढ़िया, आप बताइए। अच्छा है जी। जी उसको प्लाऊ बोलते हैं सर, प्लाऊ, मिट्टी पलटने वाला जो होता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पलटी प्लाव कहते हैं उसको सोनूराम जी। हाँ हाँ, प्लाऊ बोलते हैं। और बहुत अच्छा रहता है वो, क्या रे, एक किनारे से पलटते 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 जाता है। और हाँ। अपन, हमारा जो है अपन तिल जो है उस पे दब जाता है नीचे, तो कार्बन जो है नीचे बैठ जाता है, स्थापित हो जाता है। बहुत अच्छा। सोनूराम जी जी। का अनुभव स्वागत योग्य है। अच्छा, वो जो हैरो होता है सर, हैरो भी तो मिट्टी पलटता है। हाँ, हैरो जो पलटने वाला तवा ही होना वाला चाहिए। होता है। जी जी जी। अपने को ऊपर का नीचे पलट देना है, हाँ, तो हैरो उसी तो, के साथ। हाँ, हैरो ठीक है। भी हम लोग के यहाँ हैरो से खेती होती है। हाँ, जिस जो भी विधि हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब का कि जो है, हमको कार्बन बढ़ाना है तो मिट्टी में उसको दबाना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी में दबाना पड़ेगा। अब उतना इंची, अब जो 8 इंची भाई साहब बता रहे हैं, आठ जी। इंची तो हैरो नहीं जाता, फिर तो वो कल्टीवेट, वो हाँ, क्या कहते हैं, प्लाऊ वन प्लाऊ प्लाऊ। साइडेड वाला होता है, वो उसी को कराना पड़ेगा। हाँ, प्लाऊ बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात क्या है, गुरुजी जैसे बोलते हैं ना, हाँ 6 इंच 8 इंच के बाद जो जमीन जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो भी हाँ। समाधान होता है, वो भी समाधान हो जाएगा इसमें। चीरा लगाने का काम भी हो जाएगा। हम्म। और एक पंच दो इकाई। जी जी जी। अच्छा, ये जो है जैसे गेहूं की जड़ें हैं या कुछ उसके खरपतवार हैं गेहूं कटने के बाद, तो जी उसमें एक बार हल्की जुताई करके, नमी हो तो ठीक है, नहीं तो जी पानी लगा करके नमी उसमें ला करके उसमें बो दिया जाए आपका ये तिल। जी। तो ये गेहूं का जो खरपतवार होता है उसको डिकम्पोस्ट करने के लिए कोई एक चीज बताइए जो उसके साथ उसमें मिट्टी में डाल दिया जाए। जीवाणु जल। जीवाणु उस जल। उसमें उस जो पुआव, जिसको पैरा बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना, तो उसके ऊपर में आप जीवाणु जल बढ़िया से डाल दीजिए, उसके बाद फिर उसको पलट दीजिए, वो भी काम करेगा। हम्म। लेकिन तिल के तुलना में उतना काम नहीं करेगा, लेकिन करेगा।
तिल खुद भी डिकम्पोस्ट बनाता है क्या? हाँ गुरुजी, अभी उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कार्बन के लिए सबसे बेहतर है तो एकमात्र है तो तिल है। ये कार्बन के नहीं लिए नहीं, तो तिल है, समझ अपने में आप आ में गया। डिकम्पोजिंग एजेंट नहीं बनाता है, तिल को डिकम्पोज करना पड़ता है, वो धीरे हाँ धीरे डिकम्पोज होता है ना। हाँ। तिल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाया जाता है। हम्म। हम्म। नहीं, बाकी जो और प्रोटीन गेहूं का भी है। खरपतवार है उसको डिकम्पोस्ट के लिए जीवाणु वाला बता रहे हैं। गेहूं का खरपतवार नहीं, गेहूं की पराली, पराली पराली। गेहूं के गेहूं की, अवशेष। हाँ, गेहूं के अवशेष, तो उसमें हाँ जड़ जी, होगी, थोड़े से उसके डंठल गिरे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसको जीवाणु जल ये, से डिकम्पोज करना जी हाँ जी हाँ। तो ओमकार जी, मेरा मिट्टी परीक्षण के लिए गया हुआ है। है। हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे आता है फिर उसमें आप विश्लेषण करके बताइए। जी जी। जी जी, फिर उसके प्रॉपर उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे। जी जी सर, जी सर। किसानों का प्रश्न ले लीजिए। जी। कुछ समय बचा है, 2-3 मिनट, आप चाहें तो कोई प्रश्न है तो पूछ लें, अथवा कुछ बताना है अपनी तरफ से तो कोई बता सकते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। सर अपने गेहूं की फसल है तो उसमें सुंडी वगैरह आ रही है थोड़ी बहुत। सुंडी आ रही? सुंडी मतलब हाँ इल्ली जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, ली। अभी कितने दिन की हो गई? 25 दिन की होगी। और केमिकल में कर रहे हैं कि पीसीबीटी में? भी ज्यादा तो मिक्स में ही है जी अभी तो। जैसे हम्म। फसल गुट्टी वगैरह की स्प्रे करने की सोच रहा था, उसको तैयार किया तो वो जाके देखा तो उसमें तो सुंडी गुत्ती को भी है। जमीन में डालिए, स्प्रे नहीं कीजिए। वो फिर एक बार जैसे उगाव के कारण पानी पहले लगाना पड़ेगा, अब जैसे पानी लगेगा 15-20 दिन बाद, उस टाइम डाल हम्म। देंगे। अब इल्ली आ रही है तो उसके लिए यदि आपके पास हाइराइड का जैव रसायन है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, है अच्छा जी। ना। हम्म। नैनो बजरंग और बजरंग का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इसमें जैसे फसल गुट्टी में नीम वगैरह तेल वगैरह डाल दें या नहीं चलेगा? नहीं, फसल गुट्टी के स्प्रे की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। फसल गुट्टी अच्छा। का जो फार्मूला है उसको जमीन में डालना है। अच्छा जी। हम्म। इसके स्प्रे की ओके। सलाह मेरे द्वारा नहीं दी जा रही है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। आप यदि अपने। सुंडी का प्रश्न है आपका तो आप इसमें नैनो बजरंग का स्प्रे करके देख सकते हैं, आपको ठीक लाभ होगा। ठीक। ठीक है हाँ जी। 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 ओके जी, ओके। सर जी, इसमें एनपीके और नैनो नाइट्रोजन दोनों मिक्स करके चला सकते हैं क्या? या जैसे अभी हमारे पास एनपीके उपलब्ध है और अभी अगले स्प्रे में अगर नाइट्रोजन डाल दे तो चल जाएगा, या अभी नाइट्रोजन ही डालना पड़ेगा गेहूं में? 20 से 25 दिन की फसल है सर अभी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि नैनो पार्टिकल्स में केवल नैनो पार्टिकल्स ही मिलाए जा सकते हैं, और कुछ मिला के जी। स्प्रे नहीं करना है। और दो नैनो पार्टिकल हैं, कॉपर और सिल्वर एजी प्लस। इनको किसी और के साथ जी। नहीं मिलाया जा सकता, इनको अकेले अकेले स्प्रे करना होता है। हाँ। ठीक है, तो आप तो एनपीके का अकेला स्प्रे हैं और नाइट्रोजन बिना मिलाए। नाइट्रोजन का बेस अलग है, पार्टिकल का बेस अलग है ना। नहीं तो सर जी, अभी इसमें अगर एनपीके का अगर करते यूज तो फिर नाइट्रोजन का यूज करना है या नहीं, या फिर नहीं, नाइट्रोजन का आप यूज एक किया जाए? चीज, आप एक एक चीज का उपयोग कीजिए, है ना। जी। आवश्यकता पड़ने पर आप जी। स्प्रे फिर से कर सकते हैं 2-4 दिन बाद। जब हाँ आपका तो सर एनपीके अभी, ज्यादा है तो नाइट्रोजन से ज्यादा एनपीके का उपयोग है ना। अच्छा अच्छा, तो सर अभी 25 दिन के इसमें कर सकते हैं ना यूज एनपी नैनो पार्टिकल एनपीके का? हाँ जी, कर सकते हैं। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। किसी का कोई प्रश्न है तो ये अंतिम प्रश्न होगा, आप पूछ सकते हैं।
यदि प्रश्न नहीं है तो इस सेशन को यहाँ पूर्ण करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज के लिए सेशन यही खत्म कर लेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं ये कह रहा था, चने में मैंने अभी फसल भुट्टी और अणुजल और अग्नि वो ऊर्जा जल तीनों का स्प्रे किया था मिक्स करके। पुख्ता टाइप में लग रहा था नीचे से। हम्म। तो उसके बाद अब जैसे मेरी फसल भुट्टी बची है तो उसका क्या करूं? उसको दूसरी किसी फसल में जमीन में चला दो, उसको ज्यादा दिन मत रखो, दुर्गंध आएगी। अच्छा, तो या इसी चने के जो प्लॉट है इसी में डाल दूं चने में? चने के प्लॉट में कहाँ डालोगे? पानी थोड़ी दे रहे हो उपेंद्र भाई चने में। नहीं, पानी तो नहीं दे रहे सर, अभी पानी तो फिर जाएगा आठ कैसे दिन डालोगे? बाद। उसको तो पानी के साथ ही देना है ना। वो सूखी पड़ी रहेगी तो नहीं, अभी उसमें तो मैंने स्प्रे किया था उसके सर। फसलों में डाल दो। अभी मैंने और सर अभी मैंने 1 महीने पहले अमरूद के बगीचे में दिया था अपने, तो उसमें क्या दोबारा मैं अप्लाई कर सकता हूँ? एक बार फिर से पूछ लेना, जरा आवाज कट गया। मैंने ये कहा जैसे अभी मैंने 1 महीने पहले अपने अमरूद के बगीचे में हाँ, 1-1 लीटर ड्रिंचिंग किया था फसल गुट्टी का। हाँ तो उसमें उपयोग कर लो, तो दुर्गंध नहीं आ रहा तब तक। हाँ, अच्छा, कर दोबारा सकते कर हो। सकता जैव हूँ? रसायन मिला दो, मीठा ठीक। मीठा जैव रसायन मिला दो, जिससे पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक हाँ, है। मिलाया था सर, मिलाया था। हम्म। हम्म। बाकी सर 7.5 है मेरा पीएच। हम्म। चेक कराया था मैंने। अच्छा, और एक और सर तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चन। मीठा जैव रसायन मिला दो आप। नहीं, मिलाया था मैंने, मिलाया ना उसमें फसल गुट्टी में जब मैंने स्प्रे किया था तो मैंने उसमें डाल दिया था 3 लीटर मीठा जैव। हम्म। और सर ये अमरूद अमरूद में दोबारा अप्लाई कर दूं मैं अमरूद के पौधों के नीचे? स्प्रे में नहीं ठीक है। दे रहा हूँ, ड्रिंचिंग कर दूंगा नीचे नीचे। फसल गुटी का तो ड्रिंचिंग ही करो यार। अब स्प्रे में तो अब ठीक है, जो स्प्रे कर रहे हैं आपको कोई हानि नहीं हो रही तो बहुत अच्छा। बहुत जगहों पर लोगों को हानि भी हुई है ना। नहीं, मैंने सर मात्रा कम की थी, 5 लीटर डाला था उसमें मैंने। तीनों ड्रम में अलग अलग बनाया था, एक में फसल गुट्टी, एक में अणु और एक में हम्म। जो ये ऊर्जा जल। तो 5 लीटर ऊर्जा जल, दो कितने? लीटर फसल गुट्टी और 2 लीटर अणु जल, ये तीनों को मैंने मिक्स किया। उसमें 5 लीटर फिर पानी मिलाया, मतलब जो टैंक खाली रहा स्प्रे पंप का तो उसमें मैंने बाकी पानी मिला दिया। तो ऐसे मैंने स्प्रे किया था। हम्म। हम्म। और सर ये जैसे गेहूं में अभी पानी लगाना है मुझे 4 दिन बाद, हालांकि केमिकल से कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ी सी जगह में मैं अप्लाई हम्म। करना चाहता हूँ टीसीबीटी फॉर्मूलों को। तो उसमें हम्म। गेहूं अभी मैंने दवाई तो कोई डाली नहीं है, बाकी उसमें फर्स्ट टाइम था। तो चने में भी मैंने डीएपी डाली थी और उसके बाद हम्म। गेहूं में भी डाली थी। तो क्या गेहूं में साथ में अन्य द्रव्य रसायन या फसल गुट्टी वगैरह कुछ दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अच्छा, फसल गुट्टी और अन्य द्रव्य रसायन साथ में तो मिला नहीं सकते सर? मिला सकते हैं। अच्छा, मिला। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी। तो आज के लिए हम सेशन यही खत्म कर लेते हैं ओमकार जी। हाँ जी। कल फिर से हम लोग 6 से 7 बजे तक जुड़ेंगे, तो आज अगर किसी का प्रश्न रह गया है तो वो कल कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। हमारी बात से किसी को थैंक यू कोई सर। राहत हुआ तो हम धन्यवाद चाहेंगे। धन्यवाद ओंकार जी। धन्यवाद जी। आप सभी के जो जो चैट्स में